होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ नॉर्थन इंडिया आतिथ्य एवं पर्यटन क्षेत्र को नया स्वरूप देने के लिए आयोजित होने वाले तीसरे सम्मेलन की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। सम्मेलन का विषय उद्यन भारतम राइजिंग इंडिया शेपिंग अ न्यू एरा इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म है, जिसमें आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्रों से 500 से अधिक प्रतिनिधियों ने की एक महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। 5 और 6 अगस्त 2024 को आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम उद्योग के पेशेवरों को सार्थक बातचीत में शामिल होने वाले विचारों का आदान प्रदान करने और उद्योग के भविष्य का पता लगाने के लिए एक सार्थक मंच प्रदान करेगा। इस सम्मेलन का उद्घाटन माननीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे और साथ ही भारत के आर्थिक विकास में आतिथ्य उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालेंगे। For Radisson Hotel Group. Today we are here at Greater Noida on a very important business sessions organized by Harani, which is Hotel and Restaurant Association of North India, and this is their third convention. Radisson Hotel Group has been attached to Harani and has been supporting these events pan India. One we recently concluded one for the West in Srinagar. Now we are doing it here, and the next one is in Goa, I think. जहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ेगी तो हमारे पास फॉरेन करेंसी और रेवेन्यूज फॉरेन करेंसी के जरिए इंडिया में आते हैं। हमारे पास इतनी सारी डेस्टिनेशंस हैं जिसमें अभी आपने सुना उत्तर प्रदेश और पंजाब, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि बहुत कम लोगों को मालूम है कि रेडिसन होटल ग्रुप के 130 होटल ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं जो पैन इंडिया हैं। यानी आप कहीं से भी 3-4 घंटे के लिए चलेंगे तो आपको एक रेडिसन होटल मिलता है। तो टूरिज्म हमारा है, कुछ लोग मेडिकल के रीजंस के लिए भी आते हैं इंडिया में। तो टूरिज्म के बहुत सारे हॉराइजॉन्स और जोन्स खुल गए हैं जहाँ पे हम टूरिज्म को एक्सपेंड कर रहे हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी इस इंडस्ट्री के लिए। और इस समय ये बूम पे है। हमारा इंडिया एक शाइनिंग कंट्री है जो कि अब 3rd बिगेस्ट इकॉनमी बन चुकी है वर्ल्ड में। ये और बड़ी होगी क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है और टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, करियर ग्रोथ मिलता है और सबसे बड़ी बात यह है हम भारत को शोकेस कर सकते हैं। Introduction. I am Vikrant Batra, co-founder of Brand Cafe Delhi Heights. We have 44 outlets and in 13 cities. कार्यक्रम बहुत बढ़िया है और सारे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, हमारी आवाज़ को सुनना और एक हमारी कम्पैरिटी जो आपस में है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की, होटल इंडस्ट्री की, और जैसे बोला गया कि यूपी के अंदर कैसे टूरिज्म बढ़ाया जा रहा है, हमारे गवर्नमेंट की सपोर्ट से बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। आप बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें तो अगर आपके एक आउटलेट के अंदर, चाहे होटल हो चाहे रेस्टोरेंट हो, अगर उसके अंदर हर तरीके की हर प्रकार की वैरायटी है तो आपका बिजनेस ज़्यादा चलेगा रहेगा। बाहर निकलिए घर से, रेस्टोरेंट्स में खाना खाइए, टूरिज्म बढ़ाइए, इकोनॉमी बढ़ाइए, हमारा धंधा बढ़ाइए। 3rd एडिशन है कन्वेंशन का। आज कन्वेंशन थोड़ा माइक नहीं इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी मार्ट के साथ है। यहाँ पे करीब 50,000 लोग आएंगे 4 दिन में। उसके साथ ही हमने अपनी 2 दिन की कन्वेंशन रखी है। तो यहाँ हमारे ऑनरेबल महेश राम जी आए हुए हैं फ्रॉम यूपी से, सेक्रेटरी टूरिज्म कल्चर, इवन कुंभ मेला ये देख रहे हैं। तो यूपी टूरिज्म की जो पॉलिसी बनी है वो एसोसिएशन ने मिलकर यूपी के साथ बनाई है। यूपी जो है हम लोग इस साल मोस्ट लाइकली हम नंबर 1 पे इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म फुटफॉल। हम लोग ऑलमोस्ट नंबर 1 पे। इस इवेंट को हमारा ख्याल है कि हमारे करीब 1.5 लाख मेंबर्स जो हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमसे जुड़े हुए हैं एसोसिएशन से, चाहे वो होटल व्यवसायी हो या रेस्टोरेंट से, उन तक एक मैसेज पहुँचेगा कि आप यूपी में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, पॉलिसीज से आपको क्या एडवांटेज होने वाला है, आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, आपके टूल जो है अनाउंस हुई है वो सारे मेंबर्स तक पहुँचाई जाएंगी। इसी में ऑलरेडी ग्रांट्स हैं जो एसोसिएशन ने मिलकर जब ये पॉलिसी बनी थी यूपी टूरिज्म के साथ, तो ग्रांट्स रखी हुई हैं। सर वो सभी ग्रांट्स जो थी अभी अपने प्रेजेंटेशन में बताई हैं। ठीक, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, एक्सप्रेसवेज बन गए काफ़ी सारे और बहुत सारे अभी बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बहुत सारे बन रहे हैं। आवाज जी थोड़ा माइक नीचे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नीचे बस। और आप देखेंगे कि किस तरीके से हम इंटरनेशनल टूरिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा
उत्तर प्रदेश में लेकर आए, ताकि जितने डेस्टिनेशंस हैं, हर तरीके के डेस्टिनेशन हैं, यहाँ स्पिरिचुअल रिलीजियस डेस्टिनेशंस हैं, यहाँ इको टूरिज्म के डेस्टिनेशंस हैं, यहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड डेस्टिनेशंस हैं, यहाँ पर बुद्धिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, 6 मेजर डेस्टिनेशंस हैं, और बुद्धिस्ट कंट्रीज बहुत सारी हैं जहाँ पे लगभग 60 करोड़ की आबादी बुद्धिज्म को फॉलो करती है। उनमें से हम कैसे उन लोगों को यहाँ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें मॉन्यूमेंट्स बहुत सारे जो हमारे पुराने थे, उसका भी टूरिज्म है, रूरल एग्रो टूरिज्म है, क्राफ्ट कुजीन कल्चर, हर तरीके का टूरिज्म जो है उसके लिए ये एक बेटर स्टेट है। तो अगर आते हैं तो वहाँ से हम उनको फैम टूर कराते हैं, फैमिलाइजेशन टूर, जिससे जैसे मान लो पत्रकार लोग आएंगे तो हम उन लोगों को भी फैमिलाइजेशन टूर में अयोध्या ले जाएंगे, श्रावस्ती ले जाएंगे, गोरखपुर ले जाएंगे, पूरा उधर घुमाते हैं। इसके अलावा अगर दुबा ले जाना होता है, इको टूरिज्म की साइट है, उधर ले जाते हैं, नैमिषारण्य है, भुटूर है, बहुत सारी जगह हैं जो वहाँ से लिंक होती है। दूसरा, लखनऊ में टूरिज्म का जो डायरेक्टरेट है, वहाँ पर हम उनको किस तरीके से हमारी पॉलिसी के जरिए हम हॉस्पिटलिटी सेक्टर में या जो आतिथ्य सत्कार यूनिट्स होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हम स्थापित करने के लिए क्या क्या इंसेंटिव्स दे रहे हैं, क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, इसका पूरा का पूरा फैसिलिटेशन का काम भी वहाँ पर होता है। इन्वेस्ट यूपी का एक अलग जो डिपार्टमेंट क्रिएट हुआ है, उसके जरिए उन लोगों को सारा कुछ